माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे जो है सिंपल टॉपिक, पहला टॉपिक आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बच्चों सिखाया कि प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो किस तरह से याद रखा जाता है। अब बच्चों प्रायोरिटी ऑर्डर जो हमने याद रखा, अब उसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चों क्या बात करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद अगर बात करें एनहाइड्राइड, और उसके बाद अगर बच्चों हम बात करें तो वो होता है ईस्टर, और उसके बाद अगर हम बात करें वो होता है एसिड हैलाइड, और उसके बाद अगर हम बात करें वो होता है अमाइड। तो बच्चों ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। इस प्रायोरिटी ऑर्डर में और आगे चलें तो प्रायोरिटी ऑर्डर में अमाइड के बाद आता है बेटा साइनाइड, साइनाइड के बाद आता है आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड के बाद आता है बेटा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के बाद आता है कीटोन, और कीटोन के बाद आता है अल्कोहल, अल्कोहल के बाद आता है थायोल, और थायोल के बाद आता है अमाइन। अब बच्चों आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में इसका सफिक्स याद रखना बहुत खतरनाक टेढ़ा काम है, हमें याद ही नहीं रखना। अब देखो आपको याद कराता हूं आज हमें कैसे याद रखना है। भाई साहब कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है, सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड ही होता है, याद ही नहीं रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का सल्फोनिक एसिड। यहां पर अगर हम बात करें बच्चों इसका नाम होता है अमाइन, तो भाई साहब अमाइन का नाम जो है अमाइन ही होगा, मतलब अमाइन ही याद रखना है। ये बच्चों थायोल है, थायोल का थायोल ही रखना है। तो कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक रहेगा, अमाइन का सफिक्स अमाइन रहेगा, थायोल का थायोल रहेगा। अब हम बात करें बच्चा अल्कोहल, तो अल्कोहल ऑल ऑल ऑल, अल्कोहल में ही ऑल छुपा है बेटा, तो अल्कोहल का बच्चों रहेगा ऑल रहेगा। अब बात करें कीटोन, ऑन ऑन ऑन, कीटोन की अगर हम बात करें बच्चों तो ये रहेगा ऑन। अब हम बात करें सीएचओ, सीएचओ बच्चा होता है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, तो भाई साहब ये होगा अल 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 अल। तो ये सफिक्स याद करने का तरीका है, कैसे याद करना है वो आपको मैं बताता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, सल्फोनिक एसिड सल्फोनिक रहेगा। अब बात करें अमाइन का सफिक्स क्या होगा, अमाइन होगा। थायोल का क्या होगा, थायोल होगा। याद ही नहीं रखना, अपने आप याद हो जाएगा। अब बात करते हैं अल्कोहल, ऑल, अल्कोहल का अल्कोहल रहेगा। कीटोन ऑन ऑन, कीटोन में ऑन छुपा है इसलिए इसका रहेगा ऑन। अल्कोहल में ऑल छुपा है इसलिए इसका रहेगा ऑल। और अल्डिहाइड अल 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 अल, अल्डिहाइड में बच्चों अल छुपा है तो इसका रहेगा अल रहेगा। तो आज बच्चों मैंने आपको ये चार याद कराए, ये चार और ये दो याद कराए, ये दो बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में याद कराऊंगा। जब तक हम इसका आईयूपीएससी नाम लिखने तक पहुंचेंगे तब तक हमें ये याद हो चुके होंगे। आप याद रखना अल्कोहल का ऑल, कीटोन का ऑन, अल्डिहाइड का अल, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक का कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक का सल्फोनिक। अभी लेक्चर के लास्ट में जो है मैं आप लोगों का जो है मतलब जो मैंने आप लोगों को म्यूट किया हुआ है मैं अनम्यूट करूंगा, फिर आप मेरे साथ बोलेंगे और अपने फेफड़ों का योगा करेंगे ताकि आपको जबरदस्त तरीके से जो है याद हो जाए। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में बेटा चार बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में सिलेक्शन करते हैं, फिर नंबरिंग करते हैं, फिर नेमिंग करते हैं। तो बच्चों आज हम बात करेंगे सिलेक्शन की, कि सिलेक्शन कैसे किया जाता है। सिलेक्शन बहुत सारे पापी याद रखते हैं सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बिल्कुल गलत याद रखते हैं बेटा। लॉन्गेस्ट चेन कुछ नहीं होता, सेलेक्ट दी पेरेंट कार्बन चेन, जो मेन चेन है, जो मुख्य कार्बन चेन है, उस मुख्य कार्बन चेन का बच्चों सिलेक्शन किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट में मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था कि एल्डिहाइड कीटोन में प्रायोरिटी किसका ज्यादा, एल्डिहाइड का ज्यादा। अल्कोहल और थायोल में किसका ज्यादा, अल्कोहल का ज्यादा। अब बच्चों यहां पर अभी आपको दिक्कत आएगी प्रायोरिटी में, तो वो देखो कैसे, जैसे मैंने ये चेन रखी, यहां पर भाई साहब एल्डिहाइड रखा, ये अल्कोहल रखा, ये अमाइन रखा। अब इन तीनों में से बेटा जिसका भी प्रायोरिटी ज्यादा होगा,
जिसका भी प्रायोरिटी ज्यादा होगा भाई साहब वो डॉन की तरह बिहेव करेगा। डॉन बोले तो डॉन एक ही होता है और वो होता है जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए अल्कोहल, अमाइन और एल्डिहाइड में डॉन कौन होगा, डॉन बोले तो वो फंक्शनल ग्रुप जिसका प्रायोरिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये एल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, डॉन की तरह बिहेव करेगा। डॉन बोले तो डॉन को हम जो है बोलते हैं पीएफजी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मगर हम उसे प्रिंसिपल को याद रखेंगे डॉन के फॉर्म में, और डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी बच्चों ज्यादा होता है। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी पर होता है उसे आप डॉन के नाम से जानेंगे बच्चों। तो यहां पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन कैसे, जैसे बच्चों मैंने ये वाला फोटो बनाया, यहां पर भाई साहब एक एल्डिहाइड रखा, एक अल्कोहल रखा, एक NH2 रखा, और यहां पर भाई साहब एक रखा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बच्चों अगर हमें डिसाइड करना है कि इसमें डॉन कौन है, तो बताओ एल्डिहाइड, अमाइन, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में से डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। तो भाई साहब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड डॉन की तरह बिहेव करेगा। डॉन मतलब इसका प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में हमने याद रखा था लास्ट लेक्चर में, डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी जो है ज्यादा होता है। डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है। तो बच्चों यहां पर जैसे मैंने एक और फोटो बनाया, इस तरह से यहां पर मैंने लिख दिया, एक अमाइड लिख दिया, एक बच्चों अमाइन लिख दिया, एक बच्चों यहां पर अल्कोहल लिख दिया, एक बच्चों यहां पर साइनाइड लिख दिया। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में बच्चा अमाइन तो लास्ट प्रायोरिटी में है, अब अमाइड और साइनाइड में से एक डॉन होगा, और अमाइड और साइनाइड में जो प्रायोरिटी होगा वो प्रायोरिटी सबसे ज्यादा बच्चों अमाइड का होगा। तो अमाइड यहां पर डॉन की तरह बिहेव करेगा। डॉन बोले तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। आज इस लेक्चर में मैं पहले डॉन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आगे जब मैं बोलूंगा आपसे कोई पूछे क्या ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, 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 सारे ही फंक्शनल ग्रुप हैं, मगर इनमें से डॉन एक होगा और वो होगा जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। आप देखिए बच्चों अगर हम बात करें हमारे घर में तो दादाजी, दादी, पापा, मम्मी सब लोग हैं, तो डॉन एक होगा और वो होगा जिसका प्रायोरिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो भैया प्रायोरिटी दादाजी का ज्यादा होता है तो दादाजी विल बी द डॉन होंगे। ठीक है, अब हम बात करें दादाजी कहीं घूमने चले गए तो अब हम देखें दादी, मम्मी, पापा में डॉन कौन होगा, दादी होगी। मान लीजिए दादी भी कहीं घूमने चली गई तो मम्मी और पापा में डॉन कौन होगा, मम्मी तो नहीं होगी, या मम्मी होगी या पापा होंगे, बताइए कौन डॉन होगा, पापा डॉन होंगे क्योंकि पापा का प्रायोरिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। मान लीजिए पापा भी घूमने चले गए तो मम्मी डॉन होगी, और मम्मी भी कहीं चली गई और आप अकेले और छोटे भाई वगैरह घर के अंदर बैठे हैं, तो फिर डॉन कौन होंगे, डॉन आप लोग होंगे। तो भाई साहब डॉन एक होता है और वो होता है जिसका प्रायोरिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। मान लीजिएगा बच्चों मैंने ये फोटो बनाया, इस फोटो में यहां पर एक ये दारू की बोतल लगा दी, ये दारू की बोतल, ये दारू की बोतल, ये दारू की बोतल, और यहां पर भाई साहब एल्डिहाइड लगा दिया। अब बताइए अल्कोहल डॉन है या एल्डिहाइड डॉन है, भाई साहब डॉन एक है, भाई साहब डॉन यहां पर एक है और वो डॉन होगा जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। तो यहां पर बच्चों जो डॉन की तरह बिहेव करेगा वो डॉन होगा, एल्डिहाइड डॉन होगा। डॉन बोले तो बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, वो फंक्शनल ग्रुप जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है। तो बच्चों यहां पर अगर हम देखें एल्डिहाइड, अल्कोहल वगैरह में डॉन कौन है, डॉन वो है जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है। मान लीजिए आपसे कोई पूछे क्या ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्या ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड की प्रेजेंस में इसका प्रायोरिटी कम हो चुका है। मान लीजिएगा बच्चों यहां पर जो है इस तरह का फोटो आपको दे दिया जिसमें एक एल्डिहाइड,
दो एल्डिहाइड यहां पर दिए और तीसरा बच्चों यहां पर जो आपको दे दिया गया वो दे दिया गया अमाइन, दे दिया गया NH2 दे दिया गया। आप बताइए अमाइन और एल्डिहाइड में डॉन कौन है? डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। यहां पर भाई साहब ये चिल्ला चिल्ला कर एल्डिहाइड बोल रहा है कि मैं डॉन हूं, मैं डॉन हूं, मैं डॉन हूं। यस भाई साहब, यहां पर ये एल्डिहाइड डॉन है, मगर भाई यहां पर अगर एक एसिड आ जाए तो भाई अब बता दो डॉन कौन होगा? डॉन भाई साहब एसिड होगा, क्योंकि एसिड का प्रायोरिटी ज्यादा होता है। ये सारे बोलेंगे हम डॉन थे भाई साहब, थे, अब नहीं है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अब नहीं है भाई साहब। अब डॉन कौन होगा? डॉन एसिड होगा, और वो होगा जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है। मान लीजिए बेटा यहां पर मैंने इस तरह का फोटो लगा दिया, COOCS3, यहां पर एक OH लगा दिया। अब हमें डिसाइड करना है, और डिसाइड करने पर हमें डिसाइड करना है COOR बच्चों ईस्टर है, ये अल्कोहल है। बताओ ईस्टर और अल्कोहल में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? तो आंसर आता है ईस्टर का ज्यादा है। तो भाई साहब जब ईस्टर का ज्यादा है तो ये ईस्टर किसकी तरह एक्ट करेगा? ये डॉन की तरह एक्ट करेगा। और ये किसकी तरह एक्ट करेगा? भाई साहब यहां पर क्या दोनों फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मगर डॉन एक होगा, और वो होगा जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। तो ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है मैं डॉन हूं, मगर मान लीजिए बच्चों यहां पर एक एसिड दिया होगा, तो भाई अब बता दो तीनों में से डॉन कौन होगा? ईस्टर होगा या एसिड होगा? क्रिस्टल क्लियर बात है, एसिड डॉन होगा। तो ये ईस्टर बोलेगा कि मैं तो डॉन था। अरे भाई क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अब नहीं है। यहां पर अब बच्चों अगर डॉन होगा तो डॉन बच्चों यहां पर होगा एसिड होगा, तो ये बच्चों डॉन की तरह बिहेव करेगा। तो बच्चों जब मैं आपको IUPAC नोमेनक्लेचर आगे सिखाने जा रहा हूं, उस सिखाते हुए जब मैं आपसे पूछूंगा कि डॉन कौन है, तो डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। अब बच्चों यहां पर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है आपको फटाफट से जो है फटाफट अंदाज में यहां पर डिसाइड करना है कि डॉन कौन होगा। डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। यहां पर अब देखो डॉन एक ही होगा, एक जैसे 10 हो सकते हैं, मगर होगा एक ही टाइप का। एक ही टाइप बोले तो या तो अल्कोहल होगा या एल्डिहाइड होगा। अल्कोहल 10 हो सकते हैं, अल्कोहल 50 हो सकते हैं, मगर होगा एक ही। अब देखो भाई साहब यहां पर अगर हम बात करें डॉन कौन होगा, तो डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। अब बच्चों यहां पर आपको डिसाइड करना है, ये क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं, फटाफट से आप मेरे साथ फटाफट से अंदाज में आप मेरे साथ नोट करेंगे। डॉन एक होगा और वो होगा जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। तो यहां पर बच्चों अगर हम बात करें, इस तरह से फंक्शनल ग्रुप आपको दे दिए गए हैं। अब इसमें आपको डिसाइड करना है कि डॉन कौन होगा। डॉन एक जैसे 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना हो तो देखिएगा, इस क्वेश्चन की बात करें अमाइन अल्कोहल, बताइए अमाइन डॉन होगा कि ये दारू की बोतल डॉन होगा? प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? दारू की बोतल का ज्यादा है। तो भाई साहब ये डॉन की तरह बिहेव करेगा। मतलब डॉन जो है एक ही टाइप के 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, मगर होगा एक ही टाइप का, क्योंकि डॉन एक ही होता है और वो होता है जिसका प्रायोरिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये अल्कोहल है, तीनों में से डॉन एक ही टाइप का होगा और वो होगा जिसका प्रायोरिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बच्चों अल्कोहल और कीटोन में लड़ाई हुई कि बताओ डॉन कौन है, तो कीटोन ने बोला डॉन मैं हूं, क्योंकि कीटोन का प्रायोरिटी ज्यादा है। भाई साहब यहां पर एल्डिहाइड ने बोला कि तुम्हारे पप्पा इधर खड़े हैं, इन पप्पा का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो यहां पर डॉन की तरह जो है एल्डिहाइड बिहेव करेगा। डॉन मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, वो फंक्शनल ग्रुप जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। अब बच्चों अल्कोहल और एसिड में से डॉन जो होगा वो एसिड होगा। डॉन मतलब बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब डाउट आता है बेटा, अब डाउट
जब मैं नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहा हूं तब ये डाउट नहीं आना चाहिए आप लोगों का, सर डॉन क्या, वो फंक्शनल ग्रुप जिसका प्रायोरिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम डॉन बोलेंगे। फिर अब डाउट आता है सर इन बाकी का क्या करेंगे। भाई साहब एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप तो डॉन होगा और बाकी के जितने भी टाइप के होंगे सारे के सारे जो हैं प्रीफिक्स बन जाएंगे, साइड ब्रांच बन जाएंगे। बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बोलूं तो साइड ब्रांच बन जाएंगे। तो यहां पर जितनी भी बोतलें हैं ये जो अमाइन है, ये अमाइन बच्चों साइड ब्रांच की तरह बिहेव करेगा। यहां पर अगर हम बात करें अल्कोहल और कीटोन जो है ये साइड ब्रांच की तरह बिहेव करेगा और यहां पर ये अल्कोहल जो है साइड ब्रांच की तरह बिहेव करेगा। तो बच्चों यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि डॉन कौन होगा, डॉन वो होगा, वो फंक्शनल ग्रुप होगा जिसका प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा होगा। तो बच्चों प्रायोरिटी ज्यादा होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है। अब बच्चों मुझे ऐसा लगता है जब मैं आगे आपको नॉमेनक्लेचर करा रहा हूं और कभी डॉन बोल रहा हूं, क्या ये बात समझ में आएगी या नहीं आएगी, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से आएगी, क्योंकि डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा होगा। और ज्यादा प्रायोरिटी कल हमने याद करा था बेटा, थायोल और अल्कोहल में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है, अल्कोहल का है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में किसका है, साइनाइड का है। एल्डिहाइड और कीटोन में किसका है, एल्डिहाइड का है। तो इस तरह से बच्चों हमने याद करा था और बाकी का भी हम याद कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें जरूरत जो है इस प्रायोरिटी ऑर्डर का जो है डॉन डिसाइड करने में लगेगी। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों सिलेक्शन की। सिलेक्शन बोले तो पीसीसी का सिलेक्शन, पीसीसी बोले तो बेटा पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन बोले तो पीसीसी का सिलेक्शन, पीसीसी बोले तो पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन। अब पेरेंट कार्बन चेन क्या होता है तो बहुत ध्यान से देखना भाई, ये एक ही रूल है। अगर ये रूल बहुत अच्छे से पता लग जाए, कुछ याद ही नहीं करना पड़ता यार आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में, बेकार में हम पागल घूमते रहते हैं। और वो रूल क्या है तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आप ऐसी पेरेंट चेन का सिलेक्शन करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा पीएफजी हो। पीएफजी बोले तो बेटा डॉन हो, पीएफजी बोले तो बेटा डॉन हो। मतलब ऐसी पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन आ रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना, जब आप पीसीसी सेलेक्ट कर रहे हैं, जब पीसीसी का चयन आप कर रहे हैं, तो उस समय यह ध्यान रखें कि ऐसी चेन सेलेक्ट करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन आए। मतलब एक में 2 डॉन आ रहे हैं और एक में 5 डॉन आ रहे हैं, तो उस चेन का सिलेक्शन आप करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे, डॉन होंगे। मान लीजिए बच्चों अगर डॉन नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो भाई साहब आप ऐसी चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होंगे। मल्टीपल बॉन्ड में बेटा डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक चेन का सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करने में डॉन देखते हैं, नहीं है तो आप ऐसी चेन का सिलेक्शन करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो। तो अब मल्टीपल बॉन्ड में जो है डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। क्या सर डबल और ट्रिपल में भी कोई प्रायोरिटी देते हैं? नहीं भाई साहब, वो क्या होता है जब क्वेश्चन आएगा आपको पता लग जाएगा। फिर हम बात करते हैं बेटा कि सर अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो भाई साहब ऐसी चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे। नंबर ऑफ कार्बन मतलब हमारी करीना, मतलब कोई मल्टीपल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा। अगर आपको कोई डॉन नजर नहीं आ रहा तो उस चेन का सिलेक्शन करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा करीनाएं हैं। मेरा कहने का मतलब एक सिलेक्शन में 10 करीना, उसी कंपाउंड में दूसरे सिलेक्शन में 15 करीना, तो उस चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा करीनाएं होगी। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? तो इस तरह से आप देखेंगे बेटा, मान लीजिए करीनाओं का नंबर बराबर आ जाता है तो फिर आप देखेंगे बेटा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मेरा कहने का मतलब क्या है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में, चलिएगा अभी बताता हूं आपको। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है,
जब आपने चेन सेलेक्ट करी तो 10 करी ना, इधर से भी सेलेक्ट करी 10 करी ना, तो अब आप उस डायरेक्शन में जाइए जिसमें सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है बेटा साइड ब्रांच जो है वो ज्यादा हो। अब बच्चों साइड ब्रांच ज्यादा हो इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से भी बहुत प्यारे तरीके से आपको सिखा जाऊंगा साइड ब्रांच क्या होती है। जैसे यहां पर अगर हम बात करें, ये डॉन है, ये क्या है, डॉन है, तो अगर ये डॉन है तो भाई साहब इन्हें हम बोलेंगे साइड ब्रांच, बाकी के जितने भी हैं उसे हम क्या बोलेंगे, साइड ब्रांच। यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर डॉन कौन है, यहां पर डॉन एसिड है, तो एसिड डॉन है, तो सर बाकी के क्या होंगे, क्या ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मगर यहां पर ये जो है साइड ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। साइड ब्रांच मतलब सब्स्टिट्यूएंट की तरह यहां पर ये बिहेव कर रहे हैं। अब देखिएगा बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने बात करी, इस बात में हमने क्या देखा कि यहां पर डॉन कौन था और बाकी के सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम रूल पढ़ रहे हैं सिलेक्शन का। ये एक रूल है बेटा, ऐसी पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते चलो जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन हो, तो डॉन नहीं है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो नंबर ऑफ कार्बन हो, अगर वो बराबर हो जाते हैं तो फिर सब्स्टिट्यूएंट देखना होता है। अब इस सब को बच्चा एक एक एग्जाम्पल से हम यहां पर डिस्कस करेंगे ताकि ये बात क्लियर हो जाए। ये एक पॉइंट याद रखना है, बस यही सब कुछ है यूपीएससी नॉमेनक्लेचर के लिए। मैंने बोला था सिलेक्शन, नंबरिंग, नेमिंग और प्रायोरिटी ऑर्डर, ये 4 पॉइंट जो है अगर हमारे दिमाग में घुस जाए, हमारे फेफड़ों में घुस जाए, तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जबरदस्त तरीके से राइट हो सकता है। तो चलिएगा यहां पर हम बात करते हैं। अब दूसरा डाउट जो यहां पर क्रिएट होता है वो क्या होता है उसको समझते हैं कि जब आप पीसीसी का सिलेक्शन करते हैं, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करते हुए आपको एक सिलेक्शन में मान लीजिए मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, आपने सिलेक्शन करा, आपने चयन करा तो उसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, मगर वहीं उसी में सिलेक्शन करा तो एक में डॉन आ रहा है, तो भाई साहब डॉन भी आ जाए और मल्टीपल बॉन्ड भी आ जाए तो उसको पीसीसी मानना जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन आ रहे हो। मतलब मल्टीपल बॉन्ड और डॉन में अगर आपको डिसाइड करना है तो वो पीसीसी होगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्या आ रहे होंगे, डॉन आ रहे होंगे। मान लीजिएगा बच्चों, अगर एग्जाम में जो है ऐसी चेन आपके सामने आ जाती है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हो और नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हो, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो सिलेक्शन करने में जो है मान लीजिए आपको मल्टीपल बॉन्ड मिल रहे हैं और सिलेक्शन करने में नंबर ऑफ करीना ज्यादा मिल रही है, तो नंबर ऑफ करीना और मल्टीपल बॉन्ड वाली चेन में से उसको पीसीसी मानेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा नंबर ऑफ कार्बन की संख्या की। अगर हम बात करें तो बेटा यहां पर अगर ये कुछ नहीं है तो उस चेन का सिलेक्शन करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ रहे हो, और अगर कार्बन बराबर हो जाते हैं तो बच्चों फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखकर आप जो है पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो अब ये याद रखना, पीसीसी में ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, डॉन, फिर क्या मल्टीपल बॉन्ड, फिर क्या नंबर ऑफ कार्बन, फिर क्या साइड ब्रांच। सब्स्टिट्यूएंट को देसी भाषा में यूज करेंगे साइड ब्रांच बोले तो सब्स्टिट्यूएंट याद रखेंगे। अब देखिएगा बच्चों, यहां पर हम इसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। अप्लाई कैसे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व कर कर बच्चों आगे बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में हम बात करें तो ऐसी चेन का सिलेक्शन करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन हो, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, या फिर ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। जैसे बेटा यहां पर आपको एग्जामिनर ने इस तरह का क्वेश्चन दे दिया और इस क्वेश्चन में आपको पीसीसी सेलेक्ट करना है। पीसीसी बोले तो पेरेंट कार्बन चेन। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको अगर देखें, मैं आपसे पूछूं क्या इसमें कोई डॉन बोले तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ रहा है,
तो आप कहेंगे नहीं आ रहा भाई साहब, इसमें कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा है। मगर आपसे इसमें पूछा जाए क्या इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फिर क्या देखें, क्या इसमें कार्बन आ रहे हैं, यस आ रहे हैं। तो बच्चों आप ऐसी पेरेंट चेन का सिलेक्शन करो जिसमें करीना का नंबर जो है ज्यादा होगा, जिसमें करीना का नंबर जो है ज्यादा होगा। तो बच्चों यहां पर आप देखिए सिलेक्शन करते ही चल रहे हैं, तो सिलेक्शन करते हुए जब हम आप यहां पर आगे बढ़ेंगे तो ऐसी चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा करीना होगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, तो एक एंड से स्टार्ट करा, करीना 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 करीना। अब यहां से दो रास्ते जा रहे हैं, एक सीधा जा रहा है, एक डाउन जा रहा है। बताइए क्या सामने डॉन है, नहीं है, क्या नीचे डॉन है, नहीं है, क्या मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है। फिर क्या देखेंगे, करीना। भाई साहब यहां एक करीना है, यहां दो करीना है। बताओ कितनी करीना के पास जाओगे, एक करीना के पास या दो करीना के पास। तो भाई साहब यहां पर दो करीना के पास जाया जाएगा और इस तरह से आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ कहां पर हो, मंत्री हाउस में जो है सामने बिल्डिंग है, प्रशांत जी ये आपको एड्रेस थाने पे कराया तो भाई साहब यहां पर जो है अगर आप देखें, अगर आप यहां पर देखें तो क्या देख रहे हैं, बताओ बेटा इसमें कोई डॉन आ रहा था, नहीं आ रहा था। ये बताओ बेटा, ये सबसे सिंपल सिलेक्शन है। इस सिलेक्शन में कोई डाउट है तो मुझे बताओ, इस सिलेक्शन में कोई डाउट है तो मुझे बताइए। नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बच्चों ऐसी चेन का सिलेक्शन करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन हो। जैसे अब बहुत सारे बच्चों का जो है यहां पर डाउट बन सकता है कि सिलेक्शन करना कैसे है। तो जैसे मान लीजिए बेटा ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया, ये वाला क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम में दे दिया और आपसे पूछा गया कि बताओ भाई साहब इसमें सिलेक्शन करना है। बहुत ध्यान से देखना, ये करीनाएं आपको देख रही है, आप करीनाओं को देख रहे हैं और देखते ही देखते भाई साहब कर डालो, क्या सिलेक्शन कर डालो। कैसे बताओ, क्या इसमें कोई डॉन आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या इसमें नंबर ऑफ करीनाज आ रही है, आ रही है। तो ऐसी चेन का सिलेक्शन करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा करीना हो। अब आप देखिएगा बेटा, सिलेक्शन एक एंड से स्टार्ट होगा और दूसरे एंड पर खत्म होगा। मान लीजिए बेटा आपने ये स्टार्ट करके यहां पे खत्म कर दिया तो भैया यहां पर करीनाएं 4 रहेगी। मान लीजिए आपने ऐसे खत्म कर दिया तब भी 4 रहेगी। मान लीजिए आपने यहां से स्टार्ट करा तो करीना 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 करीना। अब यहां से दो रास्ते जा रहे हैं, एक अगल को जाता है, एक बगल को जाता है। बगल में एक करीना, अगल में करीना ही करीना है। तो भाई साहब नंबर ऑफ करीनास की तरफ बढ़ जाएंगे। अब यहां से दो रास्ते जा रहे हैं, एक सीधा जा रहा है, एक डाउन जा रहा है। तो कहां पर जाएंगे भाई साहब, वहां पर जाएंगे जहां पर करीना का नंबर ज्यादा होगा। सामने एक करीना है, नीचे करीना की सेल लगी है कि एक करीना के साथ एक करीना फ्री है, तो भाई साहब करीना की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरह से बेटा हमने सिलेक्शन जब किया तो इस सिलेक्शन में 1 2 3 4 5 6 पीसीसी में करीना कितनी है, 6 है, 6 है। और जो ये इस तरह से निकले हुए हैं, जो इस तरह से यहां पर बने हुए हैं बेटा, इन्हें साइड ब्रांच बोला जाएगा। तो यहां पर 2 साइड ब्रांच है, तो ये 2 साइड ब्रांच है। ये जो साइड में लिख रहे हो ना, इससे आपका जो है क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा कि भैया क्वेश्चन हमारा करेक्ट है या राइट है। बच्चों अगर ये सिलेक्शन की बात करें तो 3 और 2 5, पीसीसी के सिलेक्शन में 5 करीना और एक साइड ब्रांच यहां पर आया है। अगर आपको लगता है कि जो आप सोच रहे हो वो सही है, मैं तो कह रहा हूं सोचो यार, वो सिलेक्शन करो और यहां पर लिख डालो और इस मेरे सिलेक्शन से कंपेयर कर लो। इसमें 5 करीना, एक साइड ब्रांच है। हो सकता है आप सोच रहे हो कुछ और अलग हो। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट अगर ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, CS3
CH2 CH3 और CH3। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अगर बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह से सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा कि अगर मान लीजिए किसी ने ये वाला सिलेक्शन कर दिया तो बताओ बेटा सिलेक्शन में कितनी करीना, 4 करीना। 4 करीना के अलावा ये जो 2 है इसे साइड ब्रांच बोला जाएगा। इसमें बेटा कितने कार्बन है डजंट मैटर, ये कितने बॉन्ड से जुड़ी हुई है दैट इज मैटर। तो यहां पर एक साइड ब्रांच, एक साइड ब्रांच। साइड ब्रांच में कितने कार्बन है वो नहीं गिन रहा हूं मैं, 2 साइड ब्रांच है। अब मेरे सिलेक्शन से कंपेयर कर लो, ऐसी चेन का सिलेक्शन करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन हो, दोनों में नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड हो, दोनों में नहीं है, फिर नंबर ऑफ कार्बन हो, भाई साहब यहां पर 5 है और यहां पर 4 है, यहां पर 6 है, तो ये करेक्ट है और ये वाला सिलेक्शन इनकरेक्ट है। तो इस तरह से बच्चों आप लिखकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो क्यों गलत है। क्या पता मेरे से गलती हो जाए, हो सकती है ना यार। जो आप सोच सकते हो वो सोचिए और लिखिए और उसके बाद जो है अपन डिस्कस कर सकते हैं यहां पर। जैसे बच्चों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है CH3, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करें। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया और इस क्वेश्चन में बेटा ऐसा स्ट्रक्चर बनाकर आपको दे दिया गया। अब भाई साहब आपको सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन एक एंड से करना है, दूसरे एंड पर खत्म कर दें, या तो यहां से यहां खत्म कर दो या तो यहां से यहां खत्म कर दो, मगर स्टार्ट एक एंड से होगा और खत्म भी एक एंड पर होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, स्टार्ट एक एंड से होगा और खत्म भी एक एंड पर होगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस करीना से सिलेक्शन किया तो करीना 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 करीना। अब यहां से 2 रास्ते जाते हैं, एक सीधा जाता है, एक डाउन जाता है। बहुत सारे पापी ऐसे कर देते इधर जाके इधर, सबका साथ सबका विकास। ऐसे नहीं करना है भाई, आपको या तो सीधे जाना है या डाउन जाना है, सबका साथ सबका विकास नहीं करना है। हम मोदी जी नहीं है भाई साहब, तो हमें करना क्या है तो देखिएगा मैं आपको बताता हूं। यहां पर देवियों सज्जनों आपका जो क्वेश्चन था वो इस तरह से था, सिंगल बॉन्ड था ये ना, ठीक है। अब देखिए बेटा यहां से हम आए थे तो भैया करीना करीना करीना, यहां से रास्ता जा रहा है, एक सीधा जा रहा है, एक डाउन जा रहा है, सामने 2 करीना और नीचे करीना की सेल लगी है। तो भाई साहब इधर करीना ने आपको डिनर पे बुलाया है, बताइए करीना के साथ डिनर पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो हम बोलेंगे यस सर जाएंगे। तो करीना 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 करीना, भाई साहब करीना करीना की सेल लग गई और जब सेल लग गई तो ऐसा फोटो यहां पर बन गया। तब आप देखिएगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई साहब करीना 8 है और ये जो है ये साइड ब्रांच है। तो यहां पर साइड ब्रांच जो है, साइड ब्रांच में कितने कार्बन है डजंट मैटर, हम ये लिखेंगे एक साइड ब्रांच है। बच्चों ध्यान रखना, नोट्स भी बनाते चलो। मुझे पता है आज आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि आप लोगों को पीपीटीज नहीं मिली थी, अभी थोड़ी देर में आपको पीपीटीज मिल जाएगी। मैं आपको जो है जैसे ही पीपीटी मिले बच्चों घर पे नोट्स जरूर बनाएं, आप अपने हाथ से लिखेंगे तब जाकर हमारा फायदा होगा। इसलिए आप कहीं भी पढ़ते हो, चाहे भैया इंडिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो या वाला में पढ़ते हो या अकेडमी में पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस डीएन ब्रांड के नोट्स बना लेना ताकि आपके वहां के भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, वहां के भी पेपर को आप क्रैक कर दोगे और नीट में तो बवाल मचा दोगे, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से, ठीक है। अब चलिएगा अगले क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों ये एक क्वेश्चन आपको दे दिया, CH CH CH3 CH3 CH2 CH3। अब भाई साहब मैं इसको जो है 2 बार लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को 2 बार इसलिए लिख रहा हूं, एक सिलेक्शन में गलत करूंगा, एक सिलेक्शन में सही करूंगा। जब अगर मैं 2 बार लिख रहा हूं तो मैं अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो आप भी बच्चों 2 ही बार लिखेंगे। अब आप देखिएगा कैसे। सबसे पहला, क्या इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं है। क्या इसमें कोई जो है डॉन है? नहीं है। क्या इसमें करीनाएं हैं? यस करीनाएं हैं। तो सिलेक्शन करते हैं भाई साहब।
करीना 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 करीना। भाई साहब यहां से रास्ता जा रहा है, सामने 2 करीना, नीचे भी 2 करीना। अगर बेटा आप ऐसे गए तो यहां पर 2 करीना आ गई, मतलब इसके पीसीसी में बच्चों 5 करीना है, और इस पूरे को बच्चों हम साइड ब्रांच बोलेंगे। तो यहां पर साइड ब्रांच बच्चों 1 है। इस ब्रांच में कितने कार्बन है डजंट मैटर, इस ब्रांच में कितने कार्बन है डजंट मैटर। बच्चों यहां पर जो आपको देखना है, यहां पर बच्चों जो आपको देखना है वो यही देखना है कि कितनी करीना है। अब बच्चों यहां पर आप देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए, करीना 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 करीना, सामने भी 2 करीना थी, इधर गए तो यहां पर भी बच्चों 2 करीना है। तो इस सिलेक्शन में 1 2 3 4 5, करीना का नंबर 5 है। तो ना कोई डॉन है, ना कोई मल्टीपल बॉन्ड है। फिर क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन बराबर आ गए भाई साहब। अब तो हमारा आंसर नहीं आ रहा। इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो जब नंबर ऑफ करीना बराबर हो जाती है, जब नंबर ऑफ करीना बराबर हो जाती है तो साइड ब्रांच देखा जाता है। भाई साहब यहां पर अगर हम कंपैरिजन करें तो यहां पर 1 साइड ब्रांच और यहां पर 1 साइड ब्रांच, टोटल साइड ब्रांच बच्चों 2 है। तो यहां पर साइड ब्रांच का नंबर 2 है, यहां पर बच्चों 1 है। तो नंबर ऑफ करीना बराबर हो गई तो वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें साइड ब्रांच ज्यादा। ये सही है, ये गलत है। बच्चों अगर लास्ट 10 ईयर मेडिकल एग्जाम को देखूं तो स्टार्टिंग फेज में जब आईयूपीएससी आया करता था 2009 10 11 12 में, जब भी आईयूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया इसी कॉन्सेप्ट पे पूछा गया। और अगर जनरली मेरा एक्सपीरियंस में बताऊं, अगर मेरे बैच में 500 बच्चे पढ़ रहे हैं तो कम से कम 50 बच्चों को इस वाले कॉन्सेप्ट पे डाउट चलता है। कैसे चलता है कि वहां देख लेते हैं नंबर ऑफ करीना के बाद आगे बढ़ते ही नहीं है। भैया नंबर ऑफ करीना बराबर हो जाए तो साइड ब्रांच देखते हैं। तो बच्चों यहां पर अब अगला क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को मैं वापस से डिस्कस करता हूं। जैसे मान लीजिए बेटा यहां पर एक क्वेश्चन आपको दे दिया जिसमें इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर आपको दे दिया गया तो अब आपको इसमें जो है, इसमें ये एक और लगा दिया गया, ठीक है। अब आप बच्चों यहां पर सिलेक्शन करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डाउट बनता है स्टूडेंट का। 1 2 3 4 5 6 7, अगर स्ट्रेट चेन सिलेक्शन करा तो 7 करीना। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां सिलेक्शन करा तो 8 करीना। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें एक और कार्बन बढ़ा देता हूं। कार्बन इसलिए बढ़ा रहा हूं ताकि मैं आपको वो कॉन्सेप्ट समझा पाऊं जिसमें एक्चुअली स्टूडेंट अटक जाता है। तो यहां पर उसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। अब आप देखिएगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी करीना, 8 करीना। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी करीना, 8 करीना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी करीना, 9 करीना। तो उस करीना का सिलेक्शन करो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। तो बच्चों इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। आप देखिएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सिलेक्शन क्यों नहीं करा, क्योंकि इसमें करीना का नंबर कम है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, तो सिलेक्शन में 9 करीना, एक साइड ब्रांच ये होगी और एक साइड ब्रांच ये होगी, तो साइड ब्रांच कितनी होगी, 2 साइड ब्रांच होगी। तो इस सिलेक्शन में बच्चों 9 करीना और 2 साइड ब्रांच यहां पर गिवन है। अगला क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे। जैसे बच्चों यहां पर दे दिया CH3 CH, CH2 CH3, एक दे दिया CH2 CH2 CH3, एक दे दिया यहां पर CH CH3 CH3। अब आप देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों यहां पर उस चेन की अगर बात करें, क्या यहां पर कोई डॉन है? नहीं है। कोई मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं है। क्या नंबर ऑफ करीना है। तो उस चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें करीनास का नंबर ज्यादा होगा। तो बच्चों अगर आपने ये सिलेक्शन किया तो आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 करीना है। और साइड ब्रांच, एक साइड ब्रांच, दो साइड ब्रांच और तीन साइड ब्रांच। साइड ब्रांच का नंबर बच्चों यहां पर 3 है। अगर बच्चों आप ऐसे चले जाते 1 2 3 4 5 6, तो ये ऐसे नहीं जा पाते क्योंकि यहां पर 6 ही करीना है। तो बच्चों उस करीना का सिलेक्शन करना है जिसमें साइड ब्रांच का नंबर ज्यादा हो या नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। भाई साहब पहले नंबर ऑफ कार्बन देखने हैं, अगर वो बराबर हो जाए तो फिर आप साइड ब्रांच के साथ जाएंगे। मेरा कहने का मतलब इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था इसकी ब्यूटी समझिएगा। जब नंबर ऑफ करीना बराबर हो जाएगी तो फिर आप क्या देखेंगे? साइड ब्रांच देखेंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कशन इतना सा कर रहे हैं कि जब नंबर ऑफ करीना सेम हो जाती है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं। अब बच्चों आज का लेक्चर जो है हमने जो डिस्कस किया 45 मिनट का जो लाइव लेक्चर रहेगा वो आपका 45 मिनट का रहेगा। ठीक है, ये कुछ दिन रहेगा जब तक अपन लोगों का फ्लो आसानी से बन जाएगा। फिर उसको हम 1 आवर्स कर देंगे, फिर 15 मिनट और बढ़ा देंगे, 1 घंटे 15 मिनट का करेंगे। तो इस तरह से चलता रहेगा। मगर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जिम्मेदारी मेरी है, मतलब भाई साहब मेरी है और आगे भी रहेगी। तो उसका टेंशन मत लेना। आज के लेक्चर का पीपीटीज आपको मिल जाएगा। दूसरा जो है टाइमिंग क्या रखना है। अभी मैं आपके ग्रुप जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ग्रुप बना हुआ है, ओके, टाइमिंग के मैसेजेस आ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ग्रुप बना है उसमें मैं एक वोटिंग कराऊंगा कि भाई प्रेफर टाइमिंग क्या रहेगा, या जो है वोटिंग नहीं चलेगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो है मैसेज आ रहा है सर 2 बजे रख लो। कल 2 बजे रखा तो बहुत सारों ने बोला कि सर 8 बजे रख लो, 8 बजे रख लिया। अब 8 बजे भी आए तो बहुत सारे बोले सर मैस में खाना नहीं मिलेगा। तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। ऐसा ना हो कि मैं इस लाइव लेक्चर को जो है रिकॉर्डेड कर दूं। हाँ, अब आप लोग बोल सकते हैं भैया। किसी ने बोला, एक सेकंड मैं टाइम बोलता हूं, प्लीज मेरी बात सुनिए। 8 बजे किसी को डाउट है? आप मत बोलो। 8 बजे किसी को डाउट है? 8 बजे, 9 बजे, रात को 9 बजे। बिल्कुल सब्जी मंडी हो गया यहाँ तो। 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो आलू 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 आलू। कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलो 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7। रात को 9 से 10, 9 से 10, 9 से 10। कोई डाउट है किसी को? रिकॉर्डेड दे दें। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे यार रिकॉर्डेड में कोई, भैया मेरी एक और बात सुन लो। कोई, क्या नाम है प्रशांत जी इसका? कोई अहमद भाई हैं जो 1,000 रुपए में बच्चों से पैसे लेके कोई लेक्चर वगैरह बेच रहे हैं। उनके बहकावे में मत आ जाना। अपने से कोई रिलेशन नहीं है अहमद भाई का। आप ही में से बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि सर अहमद नाम का कोई स्टूडेंट जो है 1,000 रुपए लेके 1,000 रुपए लेके जो है, तो अगर उसके बारे में उसका फोटो वोटो आपके पास हो, नहीं, अगर अहमद भाई का आपके पास मोबाइल नंबर हो मुझे पर्सनली मैसेज कर दो।
अहमद भाई का आपके पास अगर कोई भी वो हो, ताकि उन भाई साहब के खिलाफ मैं बोलूं भैया मेरे नाम से कुछ मत बेचो, आपको जो बेचना है अलग से बेच लो। तो बच्चों अगर आप किसी भी अहमद भाई को कुछ भी पैसे दे देते हैं तो मेरी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका कोर्स कराएंगे नहीं कराएंगे, ध्यान रखना कुछ भी हो सकता है बीच में, मगर मैंने आपसे प्रॉमिस किया है तो सारी चीजें बच्चों आपके साथ चलती रहेगी। तो चलिएगा अपन जो है मैं बोलो बेटा, डाउट बोलो, डाउट बोलो। मैं ना ऐसे एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे बेटा, जब मेरी बात सुनो, मैं आप लोगों का डाउट सेशन कब लूंगा, डाउट कब पूछूंगा आपसे कि भाई मुझसे डाउट पूछो, जब मैं सिलेक्शन खत्म कर दूंगा ना, तो जो भी हमारे पापी मन में खुरापाती चल रही है दिमाग के अंदर, वो सारी खुरापाती मैं यहां पर ले लूंगा। तो वो खत्म होने के बाद आ रहा है अगला क्वेश्चन है जो आपने डाउट पूछा, वो अगले लेक्चर में क्वेश्चन आएगा बेटा इसका, तो आप टेंशन मत लो। है बेटा डीपीपी जो है जैसे ही नाम लिखना चालू कर देंगे वैसे ही डीपीपी आएगा। भाई अभी डीपीपी किसका करोगे? जैसे मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में जो स्टूडेंट नहीं है, एक सेकेंड, व्हाट्सएप ग्रुप में जो डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक का व्हाट्सएप ग्रुप है, जो इस बैच के स्टूडेंट अगर नहीं है तो मुझे पर्सनली आप अपना व्हाट्सएप नंबर भेजो, मैं उसमें तुरंत आपको ऐड करता हूं। और आगे की जो एक्टिविटीज है कि कितने बजे क्लास रखना है, क्या रखना है, मैं उस ग्रुप में आप लोगों से बात करूंगा। अभी के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, आप लोग खाना वाना खाइए, मजे करिए। हैं सम्यक वाली फील आती है लाइव में? अरे हाँ टेंशन मत ले मेरे भाई, लाइव लेंगे, क्यों टेंशन ले रहा, आग लगा देंगे यार। ठीक है चलिए बाय बाय, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है चलिए बाय बेटा।